हमारी रूटीन होती है ना, मैंने 3 घंटे बॉक्सिंग करनी होती है, बीजेजे में और मेरे हस्बैंड हम दोनों करते हैं। तो हमारा ये होता है, मुझे खुशी भी बड़ी मिलती है 3-4 बंदों को टेक डाउन करके। तो उसमें अच्छा उठा के फेंकना है, तो वो मुझे होता है मैंने खाना ज़्यादा है, तो मैं खाती ज़्यादा हूँ तो वो ना यहाँ पे लग जाता है। तो फिर मेरा स्टमक वो आदी हो चुका है इस चीज़ का कि अब नहीं फैलना। मुझे अगर नहीं भी कमर पीछे लगाने के लिए मुझे कोई इतनी हैवी डाइट करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप उतना निकाल लो। और इवन के मतलब जो हमारी नॉर्मल ख़वातीन है जो घरों में रहती हैं, वो भी सारा दिन इतने कामों में मसरूफ़ होती है ना, जितना टफ उनका काम होता है, तो उसमें भी निकल जाता है उनका। आप खाओ पियो तो जाता है, पहाड़ बना के बिरयानी वो जरूर खाती है। और मैं उनको बता के थक गई हूँ कि खाली घर के काम जो है वो आपका दिमाग घर के कामों में लगा होता है। जब हम एक्सरसाइज करते हैं या हम वॉक करते हैं, जो भी ऐसी चीज करते हैं, हम दिमाग से सोचते हैं कि ये हम एब्स के लिए करें। तो जब हम दिमाग को ये ऑर्डर देते हैं कि हम एब्स के लिए मेहनत करें, चलो कम हो, तो अगर हम झाड़ू पोछा कर रहे हैं और हमारा दिमाग घर की सफाई कर रहे हैं, हमारा दिमाग ये नहीं है कि हमने अपना आपको कम करना है बड़ी, तो वो फिर हमारे वैसे नहीं। आप गोल तो रखो एक बार माइंड में, ताकि फिर आपकी बॉडी भी उस हिसाब से एक्टिव हो जाए। वो हर तरह का वो वर्कआउट में हो सकता है अगर आप स्ट्रेटेजिक सोचें, जैसे पोछा लगाना बैठ के लगाना इज बेटर। हमारे तो मोप्स आगे हुए हैं ना, तो खड़े होकर ही लगा लो। तो काम फिर ये दिमाग में सोचेंगे मैं पोछा बैठ के इसलिए लगा रही हूँ, मैंने मासी को इसलिए निकाला ये बैठ के लगाने से किस तरह से पेट कम होता है? स्क्वाट है, पूरा का पूरा स्क्वाट है, पूरा स्क्वाट है बैठ के लगाना भाई। आपके पूरे ग्लूट्स और ये हर चीज आपकी पूरी फंक्शन में आई हुई है, हाथ भी। और I'd rather not. मैंने नोट किया जो हमारे घर मेड्स आती हैं ना, अक्सर वो फिजिकली बहुत फिट होती हैं, वो खा पी हर चीज़ रही होती है। हम तो हर वक्त अपनी कैलोरीज काउंट कर रहे होते हैं, पोर्शन कंट्रोल कर रहे होते हैं। दे ईट एवरीथिंग, उनको भूख लगती है वो पराठे खा लेती हैं, और उसके बावजूद कभी भी मतलब मोस्ट ऑफ देम आर नॉट ओवरवेट, और उनके बाल इतने अच्छे होते हैं। मेरे तो हेयर फॉल अक्सर हो रहा होता है ना, तो मेरी मेड मुझे कह रही होती है आपके बाल इतने गिरते हैं, आप मेरे देखें बाल, मतलब इतने यहाँ तक उनके। सोचे वो एक दिन में पता नहीं कितने घरों का झाड़ू पोछा करती है, तो वो एक उनकी ब्लड सर्कुलेशन हो गई। फिर उनको माशाल्लाह जो मिलता है, और रोटी ज्यादा खाते हैं वो लोग। हाँ, पराठे भी वो खा लेते रोटी हैं, तो वो न्यूट्रिशन तो उनको सारी मिल रही होती है, साथ साथ उनका बर्नआउट भी हो रहा होता है। तो मैंने देखा उनके बाल बहुत अच्छे होते हैं, मतलब मैंने नोट किया मेरी हर मेड के बाल मुझसे बेहतर है। हमारी मेड को तो वो मिस यूनिवर्स में जाना चाहिए। नहीं वैसे एक्चुअली बहुत प्यारी है हमारी पाकिस्तानी प्यारी है, तो आई वुड लाइक टू सी हर। अच्छा क्या है हाइलुरोनिक एसिड? हाँ है हाँ, दिस इज़ समथिंग जो मैं अपनी स्किन केयर रूटीन में, आई डोंट ओवरडू स्किन केयर, बट 2 चीज़ें मैं रेगुलर यूज़ करती हूँ सोने से पहले हाइलुरोनिक एसिड लगाती हूँ अपने फेस पे, उसके बाद मॉइस्चराइजर लगाती हूँ। सो दिस इज समथिंग दैट क्या हाइलुरोनिक एसिड के बाद भी मॉइस्चराइजर की ज़रूरत होती है? हाँ होती है, बिकॉज हाइलुरोनिक एसिड जो मैं यूज़ करती हूँ इट्स इन सीरम फॉर्म, इट्स लाइक वाटर। तो उसके थोड़े से ड्रॉप्स लेती हूँ, 2 ड्रॉप्स, और वो मैं टैप कर लेती हूँ अपनी स्किन के ऊपर मुँह धोने के बाद, और उसके बाद ज़रूरत होती है मॉइस्चराइज़र की, क्योंकि उस हाइलुरोनिक एसिड के अंदर ऑयल नहीं होता। तो वो फिर मैं लोशन, जैसे अब तो वैसे भी ड्राई वेदर आ रहा है, तो इवन इन समर आई यूज़ मॉइस्चराइज़र। समर में मैं लेस ऑयली मॉइस्चराइज़र यूज़ करती हूँ, वाटर बेस्ड, और विंटर्स में हाइलुरोनिक एसिड भी सूट करने की बात होती है ना, जैसे इट डिपेंड्स इफ यू आर एलर्जिक, नहीं करता, सम पीपल आर एलर्जिक टू इट, बट अगर एलर्जी नहीं है इससे तो इट्स मुझे भी बहुत सूट करता है। मैं कुछ और नहीं लगाना पसंद करती, बस वही लगाओ ना। तो मैं वही कह रही हूँ कि मैं तो मॉइस्चराइजिंग क्रीम नहीं लगाती, मैं कुछ ऐसा ढूंढती। मॉइस्चराइजर सबसे इम्पोर्टेंट। मैं ऐसा कुछ ढूंढती हूँ कि मुझे एक ही चीज लगानी पड़े। तो हाइलुरोनिक एसिड अगर किसी क्रीम में या कोई ऐसी चीज है, ऐसी क्रीम्स आती हैं। मेडिक्यूब का आता है PDRN, सैल्मन DNA भी है उसमें, और उसमें हाइलुरोनिक एसिड भी है। अच्छा। और वो बहुत अच्छा है, वो मॉइस्चराइजर भी है, वो सिरम भी है। हाँ, अगर आपका हाइलुरोनिक एसिड क्रीम फॉर्म में है या लोशन फॉर्म में है, मिक्स हुआ हुआ है, तो फिर देन यू डू नॉट नीड टू यूज़ अ लोशन उसके बाद। बट मैं क्योंकि सीरम फॉर्म में लगाती हूँ, इट्स जस्ट लाइक वाटर, तो मुझे लगाना पड़ता है लोशन। बट दैट्स समथिंग भी ऐसे मिलते हैं कुछ जो कि किसी और चीज के साथ भी मर्ज हुए हुए होते हैं, लाइक ग्लिसरीन या कुछ ऐसा। हाँ, तो वो फिर मुझे होता है कि 4-5 चीजें ऐसे कैसे लगाऊं, हम लोग थोड़े सुस्त हो जाते हैं इस चीज में। आई थिंक कि यू नो एक ये जो ट्रेंड बन गया है, इट्स नॉट बैड कि आप यू नो अभी एक पूरी आपकी स्किन केयर रूटीन हो, उसमें बहुत सारे स्टेप्स हो, बट आइडियल ये होता है कि आप कम से कम चीज़ें यूज़ करें। एंड सम पीपल रियली ओवरडू इट, दे हैव अ 10 स्टेप स्किन केयर रूटीन, दैट्स बैड, यू डोंट नीड इट, दैट्स ओवरडूइंग, इट्स वेस्टफुल एंड
इतना चाहिए नहीं आपकी स्किन को, और आप अपनी स्किन को जितना ज़्यादा यूज टू करोगे लेकिन वो इन कितना चीज़ों में मजा आता है रील्स देख के जिसमें अजीब सी आवाजें आ रही होती है पीछे, रशेस लग रहे होते हैं। बनाते ही सिर्फ हर किसी की स्किन अलग तरीके की होती है, किसी पे सूट भी और करता है, इतनी चीजें लगाते हैं। किसी को लेकिन वही वाली बात ना जो आपने इनमें कही वो थी एक्चुअली वो उसमें ना उन्होंने वो ऑयल मसाज वाले भी तो रखे हुए हैं ना स्टेप, नहीं, बट यू नो दोज ओवर कंजम्पशन ऑफ सीरम्स। नहीं, जनरली वो बहुत लंबी unnecessarily long स्किन केयर रूटीन्स जो होती हैं, इट्स ओवर कंजम्पशन, इट्स नॉट क्या नेसेसरी। कह रही हूँ मलाइका? तो वही जो आपने बात की ना थोड़ी देर पहले जब हम वर्कआउट की बात कर रहे थे कि बंदे का माइंड सेट होना चाहिए और फिर आपकी बॉडी वैसे करना शुरू हो जाती है। लड़के सिर्फ लाइफ बॉय से मुंह धो लेते हैं और उनका काम सेट हो जाता है, ठीक है। और मैं आपको सही बात बताती हूँ, तमाशा में हमारे पास टाइम नहीं था, आप लोग रहे हैं, टाइम नहीं था। मैंने एक्सपेरिमेंट करके देखा कि जब आपके पास कुछ नहीं ना होता और आप मजबूरी में गुजारे करने का माइंडसेट बना लें, फिर आपको जो मिल गया ना लगा लो और सुबह तक आप सेट हो, फिर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, फिर मसले सेट किसी तरह के आपको है नहीं। और ये जो स्किन केयर की बात है ना, ये वो भी किसी किसी को सूट करना, बस आप सोच लो कि मैं 10-15 स्टेप्स करूंगी तो फिर आपको उतनी ज़रूरत पड़ जाएगी, जितनी आप अपने आप को आदत डाल लोगे ना फिर उस हिसाब से आप बह जाओगे। तो आप अपने आप को जितना इसको मिनिमाइज कर सकते हो और आपकी स्किन अडॉप्ट कर लेगी, ह्यूमन बॉडी अडॉप्ट कर लेती है। यार हमारी अम्मियाँ तिब्बत और पॉन्ड्स की क्रीम उसके ऊपर ही चल रही होती थी, एक सारी जिंदगी वही देखी हमने ड्रेसिंग टेबल पर, और उनके एक भी पिंपल नहीं देखा कभी अम्मियों के चेहरे पे, बिल्कुल क्लीन स्किन। अच्छा, अब ये तो मॉइस्चराइजर की ही बात हो रही है ना? तुम कौन सा लगाती हो? मैं अपने ना स्किन केयर में प्रोडक्ट्स चेंज करती रहती हूँ। आई कीप ट्राइंग डिफरेंट गुड आइडिया। यस, आई कीप ट्राइंग डिफरेंट ब्रांड्स। मैं अपने आप को कन्फाइन नहीं करती कि अगर ये नहीं मिला तो मुझे कुछ हो जाएगा या यू नो। बट रिसेंटली आई एम ऑब्सेस्ड विद अनोआ। इट इज़ अ क्लीन स्किन केयर ब्रांड और उसके अंदर कोई भी ऐसी हार्मफुल चीज़ नहीं है, उसमें फ्रेगरेंसेस भी नहीं है, उसमें लाइक एवरीथिंग इज़ वेरी मिनिमल, इट्स वेरी क्लीन। और आज सुबह व्हेन आई वोक अप माई स्किन वॉज ग्लोइंग एज इफ मैंने अभी कोई सीरम लगाया, एंड देयर वाज नथिंग ऑन माई फेस एट द टाइम। तो अनोआ की ही मेरी पूरी स्किन केयर रूटीन है। एंड द वन थिंग, लाइक इफ द वर्ल्ड वॉज एंडिंग, आई नीड जस्ट अ मॉइस्चराइजर। इट्स, आई थिंक इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। अब वही बात है कि ड्राई स्किन? yes, I would say it's kind of combination, हाँ. but my skin is, it's a very मतलब normal, it's not oily, it's not dry, it's you know very normal. But Nua का moisturizer, it's really nice. Medicube के products कितनी are very अच्छी nice. बात है कि तुम लोग इस एज में ख्याल कर रहे हो, क्रीम्स लगा रहे हो, मॉइस्चराइज रख रहे हो, क्योंकि हमारी वाली जनरेशन जो है ना, वो हम लोगों को लगता था कि वो भाई ये ब्यूटी तो हमेशा ही रहनी है, बट तो हम नहीं ख्याल रखते थे। बट मैं आपको एक बात बताऊं, इसने अभी एक बात की कि जो चीज़ आप अपने माइंड को बताते हो, देयर आर एक्सपेरिमेंट्स जिसमें कि वन ग्रुप ऑफ लेट्स से ह्यूमंस आर नॉट गिवन अ सर्टेन प्रोडक्ट और दूसरे ग्रुप को वो देते हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर आप मलाइका को एक पानी की बॉटल दे दें और आप बोलें मलाइका दिस वाटर विल चेंज योर स्किन, and she believes it, that water will change her skin, आप वही मुझे दें और आप कहें ज़ैनब this will ruin your skin, it will actually, it's Yes, all the power of the mind। आप जो अपने आप को बताते हो, आप जो बिलीव करते हो, वही होता है। वही इसीलिए होता है। जब हम खाना खाते हैं ना तो सिर्फ वो एक बिस्मिल्लाह उस चीज़ की तासीर को चेंज कर देती है, बिल्कुल एवरीथिंग बिल्कुल, हमारा फेथ